मेरे प्रियो, जय यीशु। मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप व्यस्त हैं। प्रभु का धन्यवाद कि आप निरंतर प्रार्थना में बने हुए हैं और हमारी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को और भी दूसरे लोगों तक पहुँचाते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला शमूएल और उसका 9 अध्याय और उसके 11 पद से। पिछली वीडियो का लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जरूर उसे देखिएगा। प्रियो, वचन इस प्रकार से बताता है, उस नगर की चढ़ाई पर चढ़ते समय उन्हें कई लड़कियां मिली जो पानी भरने को निकली थी। बहुत सी लड़कियां थी, कई लड़कियां बताई गई हैं जो पानी भरने को निकली थी। और उन्होंने उनसे पूछा, शाऊल ने और शाऊल के सेवक ने उनसे पूछा, क्या दर्शी यहाँ है? क्योंकि उसके लिए निकले थे। पिछली वीडियो में आपको पता चलेगा कि वो कैसे निकले थे, क्या लेकर गए थे, क्यों मिलना चाह रहे थे। वो अपने मार्ग का पता लगाना चाहते थे क्योंकि वो विचलित हो चुके थे, वो अपने मार्ग से भटक चुके थे। वो गधिया ढूंढने गए थे, लेकिन गधिये के बजाय वो खुद ही गुम हो चुके थे और वो दर्शी की मदद लेना चाहते थे। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो कि कई लड़कियां मिली जो पानी भरने को जा रही थी। उन्होंने उससे पूछा, क्या यहाँ दर्शी है? जो यहाँ दर्शी है, क्या यहाँ दर्शी रहता है? वो कहाँ है? उन्होंने उत्तर दिया, देखो। उन्होंने उत्तर दिया, हे देखो, वह तुम्हारे आगे है। देखो, वो तुम्हारे आगे है। अब फुर्ती करो, जल्दी करो। आज ऊंचे स्थान पर लोगों का यज्ञ है। ऊंचे स्थान पर लोगों का यज्ञ है, इसलिए वह आज नगर में आया हुआ है। आज वह नगर में आया हुआ है। देखिए, हो सकता है, कई बार होता है जिससे मिलने के वो वहां नहीं होता है, पर परमेश्वर की योजना देखिए कि जिस दर्शी को ढूंढ रहे हैं, आज वहां पर एक बड़ा प्रोग्राम है। परमेश्वर किस तरीके से एक बड़ा काम करने जा रहा है शाऊल के जीवन के अंदर, ये इस कहानी से आपको पता चलेगा। कई लड़कियां मिलती हैं और उनसे की मुठभेड़ होती है और ये आपस में बात चर्चा करते हैं। तो वो लड़कियां कहती कि देखो, तुम्हारे आगे आगे है, वो ऊंचे पर जा रहा है, वो चढ़ रहा है, क्योंकि लिखा है वह आज नगर में आया हुआ है। और जो ही तुम नगर में पहुंचो तो ही वह तुमको ऊंचे स्थान पर खाना खाने को जाने से पहले मिलेगा। वो खाना खाने से पहले, जाने से पहले तुम्हें मिलेगा। आगे लिखा है, क्योंकि जब तक वह ना पहुंचे तब तक लोग भोजन नहीं करेंगे। इसका मतलब वो फेमस है, वो आदरमान के योग्य है, वो आदर रखता है, लोग उसका आदर करते हैं। जब तक वो नहीं पहुंचेगा उस यज्ञ में, तब तक कोई भी खाना नहीं खाएगा। यानी यज्ञ भी वही करेगा, शुरुआत भी उसी से होगी और तुम उसके पीछे चले जाओ। और आगे लिखा है प्रियो कि जब तक लोग वहां नहीं, वो ना पहुंचे तो लोग भोजन नहीं करते। इसलिए तुम अभी चढ़ जाओ। तुम क्या करो? अभी चढ़ जाओ और इसी समय वह तुम्हें मिलेगा। वो ऊपर जाएगा, तुम भी उससे मिले, तुम भी मिलेंगे। 14 पद में हम देखते हैं, वे नगर में चढ़ गए और जो ही नगर के भीतर पहुंचे तो ही शमूएल ऊंचे स्थान पर चढ़ने के विचार से उनके सामने आ रहा था। चढ़ने के विचार से उनके सामने आ रहा था और वो उसे देख रहे थे। शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल के चिता रखा था, कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा। उसको तू मेरी इजरायली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए उसका अभिषेक करना। वह मेरी प्रजा को फलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे कान या मेरे पास पहुंची है। प्रियो, शमूएल का सारा एड्रेस दिया था, शमूएल की सारी बातें बता दी गई थी। और जैसे जैसे परमेश्वर ने बताया था कि कल इसी समय ये तेरे साथ होगा और तुम मेरी प्रजा इजराइल की रक्षा करने के लिए, फलिश्तियों के हाथ से बचाने के लिए उसका अभिषेक करना, कि शाऊल राजा इजराइलियों को फलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा और तू उसका अभिषेक करना। देखिए, पिता नहीं जानता शाऊल का, शाऊल नहीं जानता कि क्या होने वाला, सेवक नहीं जानता क्या होगा, पर परमेश्वर जानता है कि वो क्या करने वाला है।
सैमुअल भी नहीं जानते कि वो कौन है। इधर साउल सैमुअल को ढूंढ रहा है, पिता हो सकता कि साउल को ढूंढ रहा है, और साउल दर्शी को ढूंढ रहा है, और दर्शी उस पुरुष को ढूंढ रहा है जिसका एड्रेस, जिसका रंग रूप, जिसकी वेशभूषा, जिसका गोत्र परमेश्वर ने सैमुअल को बताया है। और एक बड़ा यज्ञ हो रहा है, किसके लिए? जिसके लिए यज्ञ हो रहा है उसे मालूम नहीं है, जो यज्ञ करवा रहा है उसे भी मालूम नहीं है। तो सारी बात किसे मालूम है? उस परमेश्वर, आपके खुदा, आपके प्रभु को सारी बात मालूम है। यही तो सोचने वाली बात है प्रियो, कि किस तरीके से ये बात हो रही है, किस तरीके से ये सारी बातों की चर्चा आगे बढ़ रही है। और परमेश्वर सैमुअल को इस तरीके से बता रहा है कि मेरी प्रजा इस्राएल के लिए उस पुरुष का, बिन्यामीन गोत्र के पुरुष का अभिषेक करना। सोचिए, आप घर से निकले और रास्ते में इस तरीके से आपका अभिषेक हो राजा के रूप में, कितनी बड़ी बात है। पर आप निकलेंगे तभी तो होगा ना। आप निकल नहीं रहे, आप जाने ही नहीं चाह रहे, आप प्रार्थना ही नहीं कर रहे, आपका रंग रूप, आपके लगन, पिता के प्रति आपका भरोसा, पिता के प्रति आपकी चिंता कुछ भी नहीं। साउल की जिंदगी में देखते कि वो पिता की चिंता करने लगा है, गद्दियों की चिंता छोड़कर, कि मेरा पिता कहीं गद्दियों की चिंता छोड़कर मेरी चिंता ना करे, इसलिए उसे खुद पिता के बारे में चिंता है। अब उसे मार्ग लौट जाने के लिए, पीछे लौट जाने के लिए मार्ग की चिंता है। तो इसलिए दर्शी का किस तरीके से मिलना चाहिए, कैसे आदर करना चाहिए, ये चिंता भी साउल को है। किस तरीके से मैं परमेश्वर के जन से मिलूं, और परमेश्वर के जन को भी ये चिंता की परमेश्वर ने मुझे एड्रेस दिया है कि उस व्यक्ति का मुझे अभिषेक करना है, कि यज्ञ के बारे में उसने तैयारी की है। और परमेश्वर साउल को किस तरीके से उस देश से लेकर आता है, ये बात उसके पिता को भी मालूम नहीं है। गद्दियां लेने गया, राजा बनकर लौटकर आया। आगे बढ़ते हैं प्रियो, मैं पढ़कर आपको बताना चाहता हूं। वचन में लिखा है, फिर 17 पद है, फिर जब शमूएल को साउल दिखाई पड़ा तब यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की थी, यह वही है, मेरी प्रजा पर अधिकार करेगा। जिसकी चर्चा मैंने की वही मेरी प्रजा पर अधिकार करेगा। तब साउल फाटक में शमूएल के निकट जाकर कहने लगा, मुझे बता कि दर्शी का घर कहाँ है। शमूएल से कहा, मुझे बता कि दर्शी का घर कहाँ है। आगे लिखा है, वचन बताता है, उसने कहा, दर्शी तो मैं हूं, मेरे आगे आगे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, मेरे आगे आगे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, क्योंकि आज के दिन तुम मेरे साथ भोजन खाओगे। ये कैसे हो सकता है? वो तो सिर्फ मिलने गए, भेंट चढ़ाने के लिए गए, और अपने लिए मार्ग ढूंढने के लिए गए, और अपने बारे में पूछना चाहते कि हम कौन से रास्ते से वापस लौट जाएं। और उनको खबर मिलती है कि मेरे साथ आप तुम क्या करोगे? भोजन करोगे, और सवेरे जो कुछ तेरे मन में हो वह सब कुछ मैं तुझे बताकर विदा करूंगा। शमूएल कहता है, जो कुछ तेरे मन के अंदर चल रहा है मैं सवेरे बताकर तुझे विदा करूंगा। 20 पद में हम देखते कि सुबह हुई है या सुबह से पहले उसने इस प्रकार से कहा है, और तेरी गद्दियां जो 3 दिन हुए खो गई थी, उसकी कुछ भी चिंता न कर। गद्दियों की चिंता न कर, जो 3 दिन पहले खो गई थी। 3 दिन के सफर में ना जाने कहां घूम गए थे, किस किस तरीके से घूमे थे, कौन कौन सी बैलगाड़ियों में, कौन कौन से रथों में चले थे, किस तरीके से आगे बढ़े थे, कितनी दौड़, कितनी स्पीड में ये गति सीमा से आगे जा रहे थे। और 3 दिन के बाद वो गद्दियों का जो जिक्र आता है कि 3 दिन हो गए हैं तुम्हारी गद्दियों को खोए हुए, उन गद्दियों की चिंता ना कर, उनकी कुछ चिंता ना कर, क्योंकि वे मिल गई। हाँ, साउल को कुछ नहीं पता, पिता फोन नहीं कर सकता, आज का समय नहीं था। और दर्शी इसकी गद्दियों के बारे में जानता है, इसके बारे में आप जानने लगा है। और परमेश्वर ने शमूएल से गद्दियों के बारे में बताया कि इसकी गद्दियां मिल गई है। अब गद्दियों की जरूरत नहीं है, एक राज गद्दी परमेश्वर देने जा रहा है। आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है,
कि आज के दिन 20 पद, कुछ मैं तुझे बताकर विदा करूंगा और तेरी गद्दियां जो 3 दिन पहले खो गई थी उनकी कुछ चिंता ना कर, क्योंकि वे मिल गए हैं। इजराइल में जो कुछ मनभाव है वह किसका है? क्या वह तेरे और तेरे पिता के घराने का नहीं है? कौन कह रहा है बात? सैमुअल। वो तेरे पिता और तेरे पिता के घराने का नहीं है। साउल ने उत्तर दिया देकर कहा, क्या कह रहे हो? क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इजरायली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूं? यहां पर यह बात कही गई है और मैं यहीं पर इसका ध्यान करना चाहता हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि एक सेवक से मिलने के लिए आपको बहुत सी चढ़ाई का सामना करना पड़ सकता है। रास्ते में बहुत से लोग आपकी अगुवाई भी कर सकते हैं। आपको सही मार्ग पाने के लिए बार बार पूछना होगा और सही मार्ग पर चलने के लिए आप उस दर्शी को ढूंढिए या उस सेवक के पास जाइए जो आपको सही मार्ग दिखाए। आज मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपको यीशु मसीह का मार्ग दिखाना चाहता हूँ। मैं उसके पीछे लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मार्ग है, वो सत्य है, वो जीवन है। तो मार्ग में चलो, यीशु में होके चलो और यीशु आपको कहीं भी गलत जगह पर नहीं ले जाएगा। आपकी मंजिल जहां है वहां वो ले जाकर आपको खड़ा करेगा और आपका आदर मान बढ़ाएगा। और जहां पर परमेश्वर की इच्छा थी साउल के लिए, वहां पर ले जाकर उसे खड़ा कर दिया और दर्शी ने मिल गया और दर्शी ने वो बातें जिसकी चिंता ये कर रहे थे और ये सारा अपना विषय भूल चुके थे, वो सारी बात भूल चुके थे। सिर्फ इन्हें वापस लौटने के लिए चिंता थी और जो चिंता थी उसके अलावा जो गद्दियों की चिंता करके जो चले थे वो गद्दियां मिल चुकी थी। परमेश्वर आपसे पहले, आपके सोचने से पहले वो काम कर जाता है जिसके लिए आप निकले हैं। आप पर पीछे मुड़कर तो जाओ। जब आप पीछे मुड़कर जाएंगे तो आपका वो काम हो चुका है। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को बहुतायत से आशीष दे। फिर मिलूंगा नए वचन के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। जय यीशु।